हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 10 बजटरी कंट्रोल का सीएमए इंटर कॉस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इलस्ट्रेशन 10 में फ्लेक्सिबल बजट निकालनी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ द 10,000 यूनिट्स द फॉलोइंग बजटेड एक्सपेंसेज आर गिवन बिलो। अब देखिए, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे 48, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट दिया हुआ है 24, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है आपका 20, फिक्स ओवरहेड आपको 1,20,000, ये आपको 10,000 यूनिट पे दिया हुआ है, 10,000 यूनिट पे, और एट द रेट ऑफ क्या लिखा हुआ है, एट द रेट ऑफ 12 लिखा हुआ है। तो 10,000 यूनिट्स के लिए फिक्स्ड ओवरहेड आपको 10,000 यूनिट्स के लिए 12 रुपये की रेट से ये आपको 1,20,000 हो ही जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसा ही है, ये फिक्स्ड है। और ये सारे अभी तक क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और ये आपका फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड है। अब देखिए, वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट, वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट का मतलब ये है डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस है। सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स्ड, इसको आपको ब्रेक करना है। सेलिंग एक्सपेंसेस तो फिक्स कितना होगा, तो 10%। तो यहाँ पे ये आपका सेमी वेरिएबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000 फिक्स, ये भी आपका फिक्स्ड है, ये भी आपका क्या है, आपका फिक्स्ड है, क्योंकि आपको 10,000 यूनिट्स के लिए ₹4 के रेट से हम करेंगे तो ये 40,000 एग्जैक्टली फिक्स हो जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स्ड बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे दो एक्सपेंसेस ऐसा है, एक तो सेलिंग यहाँ पे दो एक्सपेंसेस ऐसा है, एक एक्सपेंसेस है आपको सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस ये वाला सेलिंग एक्सपेंसेस, ये और ये सेमी वेरिएबल है, तो इसको निकालना पड़ेगा फिक्स। तो वर्किंग नोट फर्स्ट में हमें क्या निकाल, आपको ये निकालेंगे वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल एंड फिक्स्ड। अब सेलिंग एक्सपेंसेस आपको कितनी है, 12 है। सेलिंग एक्सपेंसेस आपको, सेलिंग एक्सपेंसेस ₹12 है। 10% ऑफ ₹12 आपका कितना हो जाएगा, 1.20 हो जाएगा। ये आपका फिक्स्ड है, उन्होंने बोला कि फिक्स्ड है। तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा आपका 10.80 पर यूनिट, 10.80 पर यूनिट हो जाएगा, और ये आपका फिक्स हो जाएगा। तो फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस ₹1.20 इंटू 10,000, 10,000 क्यों आपको यहाँ पे है, 10,000 यहाँ पे है, 10,000 यूनिट पे कॉस्ट दिया हुआ है। तो वेन एवर फिक्स कॉस्ट इज रिटर्न पर यूनिट, वेन एवर फिक्स कॉस्ट इज रिटर्न पर यूनिट, देन fixed cost is calculated on production unit, fixed cost is calculated on production unit at which cost structure is given, at which cost structure is given. Thereafter either production unit increase or production unit decrease, fixed cost remain the same. तो fixed cost जो ये होगा आपका यहाँ पे ₹1,12,000, ये आपका फिक्स्ड है। हमें आपका पर बजट कितने 7,000 यूनिट पे बनानी है, 9,000 यूनिट पे बनानी है। तो 7,000 यूनिट पे भी फिक्स कॉस्ट आपका 12,000 होगा, और 9,000 यूनिट पे भी फिक्स कॉस्ट आपका 12,000 होगा। हमने निकाला किस पे, 10,000 पे निकाला। तो जब भी आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लिखा हो तो उस पे हम उस प्रोडक्शन यूनिट पे निकालते हैं जिस प्रोडक्शन यूनिट पे आपकी कॉस्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कॉस्ट की स्ट्रक्चर दिया हुआ है। Thereafter either production unit increase or production unit decrease, fixed cost remain the same.
ठीक है। तो हमने सेलिंग एक्सपेंसेस का निकाल लिया। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे पर यूनिट कितनी है, ₹10.80 है। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में 20% फिक्स है। तो आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन expenses as fixed and वेरिएबल। अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पर यूनिट कितना दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पर यूनिट दिया हुआ है आपका ₹4। इसमें फिक्स्ड आपको कितना लिखा हुआ है, फिक्स आपको कितना लिखा हुआ है, 20% फिक्स है, 20% फिक्स है। तो फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% ऑफ ₹4 दैट इक्वल टू 0.80। तो वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज पर यूनिट, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज पर यूनिट कितना हो जाएगा, 3.20, ठीक है ना बेटा। तो वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 3.20 आ गया। तो फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना होगा, फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपको 10,000 यूनिट पे निकालेंगे। क्यों, क्योंकि 10,000 यूनिट पे कॉस्ट की स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो 10,000 यूनिट इंटू 0.80, यहाँ पे 0.80 दैट इक्वल टू 8,000 यूनिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपका फिक्स आपका 8,000 हो जाएगा और वेरिएबल आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 3.20 हो जाएगा। अब हमें बजट बनानी है, फ्लेक्सिबल बजट निकालनी है 7,000 यूनिट्स पे, यहाँ पे 9,000 यूनिट पे, और जबकि 10,000 यूनिट पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे कैसे बनाएंगे सारी एक्सपेंसेस को, यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल को सारा लिख देंगे, सारी कॉस्ट, उसके बाद क्या लिख देंगे, फिक्स लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में दूसरा कुछ नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा समझने वाला है, यही 2 पॉइंट्स था और उस पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर मान लीजिए 7,000 यूनिट पे बनाते हैं तो रॉ मटेरियल को हम 7,000 यूनिट 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट लेबर को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना यूनिट होगा इसको इससे, इसकी जो आपका फिक्स जो है, फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, ये 1,20,000 होगा, ये आपको 40,000 हो जाएगा। बाकी वेरिएबल को वेरिएबल के अनुसार मल्टीप्लाई करेंगे, फिक्स को फिक्स के अनुसार मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैं आपकी इसकी सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल बजट्स, ये कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 10,000, ये हमारी गिवन है, ये हमारी क्या है, गिवन है। हमने 2 चीज़ का निकाला था, सेलिंग एक्सपेंसेस का निकाला था 10.80 वर्किंग नोट में निकाला था। तो अगर 10,000 यूनिट है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 7,000 यूनिट है तो 10.80 के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 9,000 यूनिट है तो 10.80 के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है उसका वेरिएबल आया था 3.20, तो जब 10,000 यूनिट है तो 3.20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7,000 यूनिट होगा तो 3.20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9,000 होगा तो 3.20 से। अब इसका हमने सेलिंग एक्सपेंसेस का फिक्स कितना निकाला था हमारे पास, सेलिंग एक्सपेंसेस का देखिएगा 12,000 निकाला था, यहाँ पे भी 12,000 होगा, यहाँ पे भी 12,000 होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का फिक्स कितना निकाला था, 8,000, यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 8,000। अब आपको मैंने एक बताया कि बाकी जो फिक्स था, फिक्स ये तो फिक्स ही रहेगा हमेशा, एडमिनिस्ट्रेटिव ये भी फिक्स था तो फिक्स ही रहेगा। बाकी वेरिएबल कॉस्ट के अनुसार मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 इस रेट से 7,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 9,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे विश्वास है कि बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम था वो मैंने आपको डिस्कस किया। और देखिएगा यहाँ पे आपको 12,000 है ना,
फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस निकाला था मैंने, सेलिंग एक्सपेंसेस 12,000 यहाँ पे निकाला था फिक्स ना, यही मेन पॉइंट है, बाकी इस क्वेश्चन में दूसरा कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, या देखिएगा यहाँ पे है इलस्ट्रेशन 11, ड्रॉ ऑफ द फ्लेक्सिबल बजट्स फॉर द ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन दिस बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा, डिटरमाइन द ओवरहेड्स कॉस्ट 70%, 80%, 90%। और ये किस कैपेसिटी पे बनाया हुआ है? 80% पे बनाया हुआ है। तो वेरिएबल में आपको यहाँ पे वेरिएबल में इनडायरेक्ट लेबर का जो है, इनडायरेक्ट लेबर का 80% पे इतना है, तो 100% पे कितना हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर? तो 12,000 डिवाइडेड बाई 0.80, तो 12,000 डिवाइडेड बाई, ये मैंने इनडायरेक्ट लेबर का निकाल रहा हूँ, इनडायरेक्ट लेबर का, तो 0.80, 12,000 डिवाइडेड बाई 0.8, ये हो गया 15,000। अब आपको किस पे निकालनी है? हमें निकालना है 70% पे। तो 70% पे कितना हो जाएगा और 90% पे कितना हो जाएगा? तो इसको 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये इंटू 0.7 आपका हो जाएगा 10,500, और यहाँ पे हो जाएगा 0.9, तो 13,500। तो इनडायरेक्ट लेबर जो है, इनडायरेक्ट लेबर जो है आपका 70% में 10,500 हो जाएगा, 13,500 हो जाएगा 90% पे। उसी तरह स्टोर इंक्लूडिंग स्पेयर्स, स्टोर इंक्लूडिंग स्पेयर्स यहाँ पे 4,000 है, तो स्टोर्स आपका, स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स, ये आपका 44,000 है 80% पे, तो 100% पे कितना हो जाएगा? अब आपको क्या करेंगे? 5,000 हो जाएगा, 4,000.8, तो ये हो गया 5,000। अब 5,000 का हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक तो 70% पे, एक दूसरी कितना? 90% पे। क्यों 70 90? क्योंकि हमें जो बनानी है 70% पे बनानी है और 90% बनानी है, 80% पे फ्लेक्सिबल बजट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3,500 हो जाएगा, और ये आपको कितना हो जाएगा? 4,500 हो जाएगा, 4,500। तो इस तरह हमने वेरिएबल ओवरहेड को निकाला, वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड को, इनडायरेक्ट लेबर 10,500, 12,000 ये, और ये 3,500, 4,000 ये हमने यहाँ तक निकाला। अब हमें क्या है? सेमी वेरिएबल ओवरहेड निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ पे सेमी वेरिएबल ओवरहेड, तो पावर की खर्च हम निकालने रहे हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड, तो वर्किंग नोट में निकालेंगे, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ पावर एक्सपेंसेस एट 70% एंड 90%। अब पावर का जो खर्च है, पावर का जो खर्च है वो 20,000 है, तो यहाँ पे पावर आपका 20,000 है, ठीक है ना? तो पावर 20,000 आपका, 20,000 में आपको यहाँ पे दो पार्ट है, एक पार्ट आपका फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड कितनी है बताइए आप? फिक्स 30% है, और दूसरा आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल कितनी है? 70% है, तो 20,000 का 30%, तो यहाँ पे 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, आपको 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6,000, और ये हो जाएगा 14,000। तो 14,000 आपकी वेरिएबल है, 14,000 वेरिएबल है,
अब ये 14,000 वेरिएबल है, ये तो फिक्स है, ये आपका फिक्स हो गई और ये आपका वेरिएबल है। तो 100% पावर वेरिएबल, 100% वेरिएबल पावर कितना हो जाएगा, वेरिएबल पावर 100% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी पे कितना हो जाएगा, तो 14,000 जो होगा वो कितने परसेंट कैपेसिटी पे दिया हुआ है, 80% कैपेसिटी पे दिया हुआ है, 80%। तो 80% से हम डिवाइड कर देंगे तो 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे 14,000 डिवाइड 0.8 करेंगे तो 17,500 हो जाएगा। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है, एक तो 70% पे ब्रेक करनी है, एक 90% पे ब्रेक करनी है। तो 70% पे 17,500, 90% पे भी 17,500। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू 0.7, तो 0.7 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12,250। और यहाँ पे 90% होगा तो 0.9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,750। तो ये जो पावर एक्सपेंसेज है 70% पे, 90% पे ओनली वेरिएबल है, ओनली वेरिएबल को डिस्कस किया, ये फिक्स को मैंने डिस्कस किया ही। तो फिक्स अगर ये आपकी वेरिएबल है तो फिक्स कितनी है, इसमें 6,000 है, इसमें फिक्स कितनी है, 6,000 है। अब ये दोनों को अब ऐड कर देंगे तो हमारे पास पावर का जो खर्च है वो 70% और 90% पे आ जाएगा। तो 6,000 हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पावर एक्सपेंसेस 21,750 और यहाँ पे 18,250 हो जाएगा। ये पावर एक्सपेंसेस हो जाएगा आपका 70% पे और 90% पे। अब देखिएगा यहाँ पे पावर एक्सपेंसेस 70% 18,250, 21,750 हमने पावर एक्सपेंसेस को निकाला यहाँ पे। तो कैसे निकाला, इसको वर्किंग नोट में आपको निकालना पड़ेगा। पहले पावर को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, क्या है, फिक्स में और वेरिएबल में। जो वेरिएबल होगा उसको 80% कैपेसिटी पे क्योंकि दिया हुआ है, वो 80% कैपेसिटी है तो इसीलिए 100% कैपेसिटी ऑफ पावर को ले जाएंगे तो 80% से डिवाइड कर देंगे तो 100% कैपेसिटी आ जाएगा। अब उस 100% कैपेसिटी में हमें 70% का निकालनी है, 90% का निकालनी है, तो जितनी परसेंटेज होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आ जाएगा, इसमें फिक्स ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब मैं रिपेयर को भी निकाल रहा हूँ तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आपको मैं रिपेयर को निकाल के मैं बताता हूँ। अब वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ रिपेयर एक्सपेंसेज एट 70% एंड 90%। अब रिपेयर हमारे पास कितनी है, रिपेयर हमारे पास है 2000। 2000 में दो पार्ट है, 60% फिक्स्ड है और दूसरी क्या है, वेरिएबल है। तो 60% है तो ये 1200 फिक्स्ड है, वेरिएबल आपको 800 है। तो 100% आपको रिपेयर एंड 100% वेरिएबल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वेरिएबल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना हो जाएगा। अब 8000 जो है ये जो है वो 80% कैपेसिटी पे है, तो जितने परसेंट कैपेसिटी पे है उतना परसेंट हम निकाल लेते हैं, दिस डिवाइडेड बाय 80%। तो ये हो जाएगा 1000 रुपीज़ हो जाएगा। इस 1000 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ये 70% पे ब्रेक करेंगे, 90% पे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 700 हो जाएगा, यहाँ पे 900 हो जाएगा। तो ये वेरिएबल है। अब फिक्स हमारे पास तो जितना होगा उतना हम ऐड करेंगे, फिक्स आपको जो भी होगा वो ऐड कर देंगे। तो 1200 फिक्स है तो 1200 हमने फिक्स ऐड कर दिया, ये वेरिएबल है तो 1200 फिक्स है तो 1200 ऐड कर दिया। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा रिपेयर मेंटेनेंस 70% पे 90%। और ये जब होगा आपको कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा 90% पे।
तो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2000 होगा 80% पे, 1900 होगा 70% पे, और 2100 होगा 80% पे। तो अब आप देखिए यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपको 1900 ये हो गया, 2000 ये हो गया, और 2100 ये हो गया। फॉर्मेट यही आपको फॉलो करनी है जो आपके इंस्टीट्यूट ने बनाया है। अब क्वेश्चन आता है, अब आपका यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक आपका सॉल्यूशन को समझा दिया। अब हमें फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स ओवरहेड है, तो फिक्स ओवरहेड में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिक्स ओवरहेड जैसे दिया हुआ है वैसे निकालेंगे। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है 11,000, इंश्योरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे 3,000, सैलरीज लिखा हुआ है 10,000, टोटल आपकी ओवरहेड एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर्स ये लिखा हुआ है, ये ओवरहेड। तो फिक्स को हम कुछ नहीं करेंगे, तो डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन पे कर देंगे, इंश्योरेंस को इंश्योरेंस पे, सैलरीज को सैलरी पे, टोटल आपको तीनों को ऐड कर देंगे ABC को। तो ये आपका 70% पे आपको फ्लेक्सिबल बजट्स हो जाएगा, डिफरेंट कैपेसिटी लेवल, ओवरहेड रेट 7 इतना इतना इतना, ये ओवरहेड हो गया, सिर्फ ओवरहेड। अब रेट निकालनी है, तो रेट निकालने के लिए जो बेस होगा उससे डिवाइड कर देंगे हम। तो आपको यहाँ पे ये क्या निकाला है, वर्किंग सेमी वेरिएबल ओवरहेड निकाला है, ओवरहेड रेट, ओवरहेड रेट निकालनी है। तो ओवरहेड हमारे पास जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 इतनी लेबर आवर लिखा हुआ है, तो ये तो 80% लेबर आवर है, तो 100% पे लेबर आवर कितना होगा बताइएगा। तो 124,000 80% है, तो 80% से हम डिवाइड कर देंगे। 124 दिस डिवाइड 0.8, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,55,000। यहाँ पे हमारे पास दो लेबर 70% पे मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे 90% पे, यहाँ पे इंटू 0.7, ये हो जाएगा 1,08,500, और ये कितना हो जाएगा 1,39,500। ये आपका लेबर आवर हो गया 1,08,500, 1 लाख। अब सुनिए, हमारे पास इतना आया है, तो ये जो ओवरहेड आया है इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 70% पर हमारे पास कितना आपका लेबर आवर आया है 1,08,500, यहाँ पे 1,08,500 से डिवाइड करेंगे। 80% पे कितना था हमारे पास, ऑलरेडी दिया हुआ था 1,24,000, और ये 90% पे कितना हमने निकाला लेबर आवर 1,39,500, 1,39,500। तो ये जो रेट आएगा आपको वही ओवरहेड रेट निकालना है, ओवरहेड रेट। तो ये आपको कितना हो जाएगा इंटू 65,850, ये हो जाएगा 0. इस केस में हो जाएगा कितना 0.4720 पर लेबर आवर, तो वो यहाँ पे निकाला है आपको, ये 0.472 ये आपको निकालनी है। ठीक है, अब इस पे डिवाइड करेंगे, तो 62,000 डिवाइड 1,24,000, 0.5 पर लेबर आवर। अब इस केस में कितना हो जाएगा 58,150 डिवाइडेड बाई 108,500, आपका हो जाएगा 0.5359 पर लेबर आवर।
ये और ये, यही निकालना था आपको क्वेश्चन में, आपको यही निकालना था। आपसे क्वेश्चन यही बोला था। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला था, ड्रॉ ऑफ फ्लेक्सिबल बजट्स फॉर द फॉरवर्ड overhead expenses in the basis of the following data determine the overhead rates at 70%, 80%, 90%। फ्लेक्सिबल बजट बनाना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितनी परसेंट पे दिया हुआ है, सेमी वेरिएबल को सेमी वेरिएबल के रेट से दो तरीका से निकालेंगे, फिक्स को अलग निकाल देंगे, वेरिएबल को अलग निकालेंगे। वेरिएबल पर कैपेसिटी अनुसार चेंज हो जाएगा, फिक्स उतना ही रहेगा। जो तरीका मैंने बताया उसी तरीका से आप लोग वर्किंग नोट बनाइएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12। आप देखिए इलस्ट्रेशन 12 आपको क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग 2014 एंड कंडीशन एक्सपेक्टेड प्रिपेयर दीज प्रिपेयर ऑफ बजट्स 2015 के लिए बजट निकालने हैं। सेल्स आपका ये है 1 लाख, रॉ मटेरियल आपका ये है, ठीक है, वेजेज ये है, तो ये वेरिएबल है, ये भी आपकी वेरिएबल है, वेरिएबल ओवरहेड ये है, ये भी आपकी वेरिएबल है, फिक्स ओवरहेड ये है, ये भी आपकी ये फिक्स्ड है। 2015 अभी आपको 60,000 यूनिट सेल करने का टारगेट है। 60,000 यूनिट जो सेल करेंगे वो कितना, 1,50,000 में। रॉ मटेरियल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 5% से इंक्रीज कर गया। अब सुनिएगा, यहाँ पे सेल का जो टारगेट जो होगा 1,50,000 हो जाएगा 60,000 यूनिट पे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 60,000 यूनिट्स पे ये आपको अमाउंट रुपीज में हो जाएगा। यूनिट कितनी है, 60,000 पे आपको बनानी है। अब सुनिए, उन्होंने कहा 5% इंक्रीज इन प्राइस, किसका, रॉ मटेरियल का। तो जब ये कितने यूनिट है, 53,000 रॉ मटेरियल को हम कैसे वर्किंग नोट बनाएंगे, तो आपका ये बनाएंगे वर्किंग नोट 53,000 वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट for 60,000 units। तो कॉस्ट पर यूनिट एट 40,000 यूनिट कितनी होगी, इन्होंने लिखा हुआ है 40,000 पे 53,000, तो 53,000 आपका 40,000 ये, और ये इंक्रीज कर गया 5% से 0.5। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 यूनिट, ये 1 यूनिट का हो जाएगा, ये 1 यूनिट की कॉस्ट हो जाएगी। अब 1 यूनिट की कॉस्ट को 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो 53,000 डिवाइड 40,000, 1 यूनिट का गया, ये इंक्रीज करेगा 1.05 से इंक्रीज कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.39125 इंटू 60,000, तो ये आपका हो जाएगा इंटू 60,000, तो 83,475, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 83,475। वेजेज आपका 11,000 है। वेजेज का इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या किया, 10% इंक्रीज इन वेजेज रेट, 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी 5% से डिक्रीज कर गया, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी 5% से प्रोडक्टिविटी, 10% इंक्रीज इन वेजेज का तो 10% इंक्रीज, 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, 10% वेजेस तो बढ़ाया, 5% आपका डिक्रीज करेगा। तो इसका हम निकालेंगे वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ वेजेज फॉर 60,000 यूनिट्स। अब देखिएगा, वेजेज हमारे पास कितना था, 11,000 यूनिट के लिए था, 11,000 यूनिट के लिए था।
मैंने 6000 निकाला, 11,000 यूनिट के लिए था, तो कितनी यूनिट पे था, ये 40,000 यूनिट्स पे था, तो डिवाइड करेंगे कितनी, 40,000 यूनिट्स पे। इनकी कॉस्ट 1% है, 10% से बढ़ गया, लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज की। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की मीन्स वो ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया लेबर ने, तो हमें कम लेबर लगा, तो कितनी, 0.05। ये आपका यूनिट आ गया। हमें निकालने कितना, 60,000 पे। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किया तो जितना इतना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने से हमारे पास लेबर कॉस्ट कम हो गया, तो 11,000 डिवाइड 40,000, इससे आपको पर यूनिट कॉस्ट आ गया 0.10 इंटू 1.1 डिवाइड 1.05 इंटू 60,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रुपीज 17,285.71, 17,285.71। तो यहाँ पे लेबर के केस में क्या हो जाएगा, 17,285.71। अब वेरिएबल ओवरहेड के बारे में क्या बोला उन्होंने, वेरिएबल ओवरहेड उन्होंने कुछ नहीं बताया। एडिशनल प्लांट उन्होंने खरीदा और 10% डेप्रिसिएशन टू बी कंसीडर, 10% डेप्रिसिएशन। अब वेरिएबल ओवरहेड तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड फॉर 60,000 यूनिट्स। 60,000 यूनिट पे वेरिएबल ओवरहेड कितनी है देखिएगा आप, तो ये आपको 10,000 है, तो यहाँ पे 10,000 है 40,000 यूनिट पे, तो 60,000 यूनिट पे कितना हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 60,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 हो जाएगा। तो ये 15,000 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 15,000 इस केस में। अब फिक्स ओवरहेड के बारे में उन्होंने लिखा है 10,000। अब देखिएगा फिक्स ओवरहेड में हमारे पास डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड कर देंगे हम, डेप्रिसिएशन। तो 10,000 तो पहले था, यहाँ पे उन्होंने कहा ऑन लेटेन, ये एडिशनल प्लांट है, एडिशनल प्लांट कितना खरीदा गया, इतना का, तो एडिशनल प्लांट खरीदा गया आपको 37,000 रुपये का, 37,000 रुपये का एडिशनल प्लांट खरीदा गया, 25,000 प्लस 12,000, ठीक है ना। तो फिक्स ओवरहेड हम निकाल लेंगे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशनल प्लांट, एडिशनल प्लांट अलग से भी लिख सकते हैं, इसमें इंक्लूड करके, आपकी बुक ने इंक्लूड करके बनाया उसी तरह मैं भी बना रहा हूं। एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड कितनी है, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड तो चेंज होता नहीं है, ये आपको 10,000 रुपीज है। एड डेप्रिसिएशन ऑफ, क्या चीज का, डेप्रिसिएशन ऑफ 1 लेथ 10% डेप्रिसिएशन का रेट दिया ऑफ 25,000, तो ये 2,500 होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ ड्रिल, ये 10% ऑफ 12,000, ये 1,200 हो जाएगा। टोटल फिक्स ओवरहेड आपके पास कितना हो जाएगा, अब देखिएगा आप, 10,000 प्लस 2,500 प्लस 1,200 आपको 13,700 हो जाएगा, 13,700 हो जाएगा। तो ये आपको फिक्स ओवरहेड हम ऐड कर देंगे 13,700। तो इस तरह हमारे पास बजट निकलेगा, ठीक है। हम 60,000 यूनिट पे, या 83,475 हम आंसर चेक करते हैं।
83,475, वेजेज आपका ये होगा 17,285, 17,285 ठीक है, 15,000, 17,700 ये ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड 24,000, ये आपको हो जाएगा कितना 13,700 ठीक है। अब इसमें हमने 15,000 लिखा है, तो फिक्स ओवरहेड कितना था यहाँ पे क्वेश्चन में, वेरिएबल 16,000 था, तो यहाँ पे गलती से मिस्टेक से हो गया है, यहाँ पे था 16,000 था, तो 16,000 डिवाइड 40,000 इंटू 60,000, ये 24,000 हो जाएगा। ये वेरिएबल 24,000, तो यहाँ पे 24,000 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा, ठीक है। आसान से हम आपको एक एक वर्किंग नोट करके मैंने आपको समझाया, और आपका जो फॉर्मेट है तो आपकी यही आपको फॉर्मेट से बनाना है, और वर्किंग नोट जैसे मैंने बनाया है वैसे बनाना है। इसका वर्किंग नोट कोई ज़रूरी नहीं है आप मेरे वर्किंग नोट को फॉलो करें, ठीक है। अब फॉर्मेट आप ऐसे ही बनाइएगा। तो ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लासेस में हम और क्वेश्चंस करेंगे।